कि आखिरकार एफएसएल रिपोर्ट और विजिलेंस रिपोर्ट के संदर्भ में अब इनकी ओर से क्या कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं, ये अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगली बात करना चाहेंगे कैबिनेट में फिलहाल कौन सी अब नई भर्ती आने वाली है, यानी कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में, इससे संबंधित अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ही इशारा दिया गया है। बसेस में मिनिमम किराया क्या रहेगा, इस पर भी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से ये डिमांड रखी जा रही है कि मिनिमम किराया बढ़ाया जाए, लेकिन इससे पहले ही विरोधी स्वर उठ गए हैं और आम लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें उनका मानना है कि मिनिमम किराया नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में जो इनकी मांग है एक तरह से पूरी होती हुई नामुमकिन ही अभी हमें नजर आ रही है। बारीकी से इस बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्रिप्टो घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि देखिए लगभग अभी पुलिस की ओर से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 400 करोड़ से ज्यादा की ठगी ये आरोपी कर चुके थे, यानी कि इस तरह की ठगी को अंजाम दे चुके थे। लेकिन इसी बीच एक और नई अपडेट निकलकर सामने आई है, ये पुलिस डिपार्टमेंट से ही जुड़ी है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से, क्योंकि बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है और 15 और 16 अक्टूबर को मौसम खराब रहने वाला है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम ऊपरी क्षेत्रों को लेकर आपको जानकारी दें तो बर्फबारी को लेकर भी अब पूरे आसार बने हुए हैं। संभावना ये है, क्योंकि पिछले वर्ष देखिए स्नोफॉल काफी कम हुआ था, इस बार ज्यादा हो सकता है। सावधानी और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और प्रशासन की ओर से इसे लेकर तैयारियां भी अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। 18 अक्टूबर के बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा, ये भी यहाँ पूर्व अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। हालांकि धर्मशाला की बात करें तो यहाँ मौसम एक तरह से आफत बन गया था, क्योंकि देखिए इन दिनों वहां पर मैच का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल ये नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अभ्यास होना था, लेकिन नहीं हो पाया, मौसम ने खलल डाल दिया। वहां पर हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इसके अतिरिक्त धर्मशाला की धौलाधार रेंज की बात करें तो सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। जैसा कि एक चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि ऊंची चोटियों पर पहले ही यहाँ हिमपात होना शुरू हो गया है। लाहौल स्पीति की जानकारी दे तो वहां की पहाड़ियों पर भी कुछ दिन पहले ही हिमपात हुआ था। इसी तरह से धौलाधार रेंज पर भी हो चुका है और अब आने वाले दिनों में बाकी कुछ एक क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है, इस तरह के आसार जताए गए हैं। तो ये मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। ये जरूरी है कि 18 अक्टूबर तक काफी ज्यादा एहतियात बरती जाए और जिन क्षेत्रों में बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं वहां पर एक दफा फिर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं पेश आ सकती है। तो यहाँ जरूरी है कि अपने घरों से बाहर जब आप निकलते हैं तो काफी ज्यादा सावधानी बरतते हुए ही निकलिएगा। देखिए आज एक और दर्दनाक हादसा पेश आया है, ये जानकारी हम आपके लिए नेरवा के न्योल से जुड़ी लेकर आए हैं। यहाँ पर पिकअप हादसा पेश आया और 3 युवकों की मौत हो गई है। दरअसल ये उत्तराखंड की ओर रवाना हुए थे, गोबर की खाद खरीदने के लिए जा रहे थे, लेकिन पाटन के समीप ही इनकी पिकअप लगभग 150 फीट नीचे गिर गई। मौके पर ही इन तीनों की मौत हो गई। उत्तराखंड पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर शवों को निकाला है, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से नेरवा के न्योल में मातम छा गया है, क्योंकि 3 यंगस्टर इस क्षेत्र ने अपने खो दिए हैं। अब कल से नवरात्र भी शुरू होने जा रहे हैं और इसे लेकर भी एक अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पूरा ध्यान शक्ति पीठों में रखा जाएगा यात्रियों की सहूलियत का। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था इस बार काफी पुख्ता की गई है और 15 से 23 अक्टूबर तक इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। सीसीटीवी और ड्रोन से बिल्कुल निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया जाए। देखिए लगभग ये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ है तो इसमें 1150 जवान तैनात किए जा रहे हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में 200 पुलिस जवान हैं और 200 होमगार्ड जवान भी तैनात किए गए हैं। इसी प्रकार से नैना देवी मंदिर में 250 पुलिस जवान और 100 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। कांगड़ा जिला में जो बाकी के 3 शक्तिपीठ बच जाते हैं, यहाँ पर 6 रिजर्वे पुलिस के और जिला पुलिस कर्मी भी और 250 होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं। यानी कि सीसीटीवी और ड्रोन से भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ हर गेट पे आपको पुलिस जवान, क्यूआरटी के जवान नजर आने वाले हैं। इस बार एक और विशेष व्यवस्था की गई है कि जो माल ढोने वाले वाहन होंगे वो सवारियों को लेकर नहीं आ सकते हैं। इससे दुर्घटना से भी बचा जा सकता है और एक तरह से ये पहले भी प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही थी।
लेकिन इस बार व्यवस्था कर दी गई है और हिमाचल में ऐसी किसी भी गाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कि बाहरी राज्यों से कोई ऐसा वाहन यहाँ पर आता है जिसमें माल भी होगा लेकिन साथ ही साथ सवारियां भी होगी। तो इस पर इस बार पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और जैसा कि हमने कहा कि 15 से 23 अक्टूबर तक यही व्यवस्था सभी शक्तिपीठों में देखने के लिए मिलने वाली है और पुलिस जवानों की ड्यूटी इसके लिए लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में पद बढ़ाए जाए, ये मांग उठाई जा रही है ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट संघ की ओर से। दरअसल इनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट में जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद हैं वो 45 से बढ़ाकर 95 किए जाए। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा सुदृढ़ हो पाएंगी, खंड स्तर पर भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से इन्होंने मुलाकात की थी, ज्ञापन सौंपा था और मंत्री ने बिल्कुल इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी मांग पर गौर किया जाएगा। हो सके तो अगली कैबिनेट में भी ये मसला ले जाया जा सकता है। हालांकि कितनी बात सच होती है ये अगली कैबिनेट में ही हम देखेंगे। लेकिन दूसरी ओर इनकी ओर से एक और मांग रखी गई है जिसमें इनका कहना है कि एक प्रमोशन पैनल इन्होंने खुद से तैयार किया है, तो इनकी ओर से जो प्रस्तावित प्रमोशन पैनल है उसे ही सरकार स्वीकार करे, क्योंकि वर्तमान में